उस कमजोर हुई दीवारों और छतों को गिराया जा रहा था, तो कहीं छत पे आप भी थे? ऐसा तो नहीं मोदी जी कि आप भी छत पे थे, आप भी कुछ कुल्हाड़ी वुलाड़ी चला रहे थे। नरेंद्र मोदी, ये ड्रामा करना बंद करो, हिंदू हंसता है तुम पे। एक जगह का 10 बार शिलान्यास नहीं होता। और राम नीचे आ गए, थप्पड़ लगाए तुम्हारे 2। राम कसम, अगर राम नीचे आए तो 2 थप्पड़ मारे मोदी के। इतना इतना बेवकूफ बनाया राम को इस आदमी ने। कभी जिंदगी में अयोध्या नहीं गया, कभी जिंदगी में राम लला की शक्ल नहीं देखी, और अब अपनी ईंट रखवाने जा रहा है। अब बेशरम करो, शर्म करो बदतमीजों। अगर राम इस जमीन पे प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ना, तो मोदी और भाजपा वालों तुम्हारे पिछवाड़े में इतने बाण मारेंगे ना श्री राम, कि भूल जाओगे राम का नाम। 9 नवंबर को 1989 में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल अपने साथ कई कार्यकर्ताओं को, साधु संतों को इत्यादियों को लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं। याद रहे, लाखों की संख्या में कार सेवक ईंटें लाके रख चुके थे अयोध्या में, जिससे उनकी इच्छा थी कि राम मंदिर बनेगा। याद रहे कि उस समय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो आज अयोध्या जिला नाम से जानी जाती है, फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम अर्थात कलेक्टर, मेरे ख्याल से उनका नाम था RS श्रीवास्तव, अगर मैं सही हूं तो, उन्होंने ये कहा भी था केंद्र सरकार को कि यदि ईंटें आ गई तो शिलान्यास नहीं रोक पाएंगे। ये सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मान कि आपने लिखित में साइन किया है कि आप शिलान्यास सिंह द्वार पे करेंगे, जो कि मस्जिद के बाहर है। क्योंकि जो इनका डायग्राम है, इनका जो स्केच है, इनका जो प्रोग्राम है कि राम मंदिर, तो मंदिर अकेला नहीं, पूरा परिसर है, और परिसर की शुरुआत एक दरवाजे से होती है, गेट से होती है। जिन लोगों ने ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल का एक मेन एंट्री है, वैसे तो 3 एंट्री हैं और एक तरफ जमुना नदी है, लेकिन जो मेन एंट्री है वो परिसर की शुरुआत होती है। तो इसी तरीके से जो इनके नक्शे में राम मंदिर बनाने का नक्शा, जो विश्व हिंदू परिषद ने अर्थात RSS और बीजेपी वगैरह ने जो बना रखा था, उसका जो सिंह द्वार है, वहां जो लोकेशन आती है बिल्कुल मस्जिद के नजदीक सामने, वहां पे 9 नवंबर 1989 को VHP के सिंघल और उनके कार्यकर्ताओं ने एक गड्ढा खोदा। गड्ढे का नाप था 7 फुट ऊंचाई, 7 फुट गहराई, 7 फुट चौड़ाई, 777 777 7 फुट बाई 7 फुट बाई 7 फुट का एक गड्ढा खोदा सिंह द्वार पे, जो कि परिसर का प्रमुख प्रवेश द्वार होता है नक्शे के मुताबिक, और वहां पे कमलेश चौपाल के हाथ से ईंट रखवाई गई। स्वाभाविक है कि जब शिलान्यास हो रहा है तो भूमि पूजन तो वो कर ही चुके थे, क्योंकि वेदों के हिसाब से पहले भूमि पूजन होता है, फिर शिलान्यास होता है, आधारशिला रखी जाती है, तत्पश्चात उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है। यही वेदों का तरीका है और यही तरीका हमको सबको पता भी है। तो इस हिसाब से जब शिलान्यास, और मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप अखबार निकाल के देख लीजिएगा, आपको 15 दिसंबर 1989 का इंडिया टुडे भी मिलेगा और अन्य न्यूज़पेपर भी मिलेंगे, जिसमें साफ तौर पे लिखा है और अशोक सिंघल ने एक्सेप्ट किया है, माना है, ये कहते हुए कि शिलान्यास तो हमने कर दिया 9 नवंबर 1989 को। ये विश्व हिंदू परिषद के मेन उस समय के अशोक सिंघल के शब्द हैं कि हमने 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास कर दिया है। वो उससे आगे ये जरूर कहते हैं कि अब तो जितना भी खून बहाना पड़ेगा, अब हम मंदिर बना के रहेंगे, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन प्राइमरी चीज ये है कि विश्व हिंदू परिषद, जो कि RSS की पांख है और भाजपा की बहन है, उसके चीफ ने
खुद करवाया और 9 नवंबर 1989 को सो कॉल्ड राम मंदिर, जो रामलला के एवज में के लिए बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा उस समय की सोच के हिसाब से, उसका शिलान्यास कर दिया था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स